रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र कि मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। इसी ने एक दुआ के साथ जो आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, मेरी वीडियो करें लाइक, बहन भाइयों के साथ करें शेयर, साथ में जो घंटे का बटन उसको भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीवर आज हम बना रहे हैं चिकन और आलू का सालन और साथ में हम बना रहे हैं चावल भी हमने मंगवा लिए हैं, इनको भी साफ़ करते हैं। और ये मैंने टमाटर वगैरह इधर रखे हुए हैं, लहसुन मैंने छील के वो भी रखा, टमाटर प्याज छील के रखा। अब इसको किसी बड़े बर्तन में डाल के तो इसको धोते हैं। और ये आलू मैं बना रही हूँ। तो चिकन भी हमने धो के रखा और दोपहर को मेहमान आए थे तो हमने चिकन मंगवाया था, लेकिन मेहमानों ने कहा कि हमने खाना नहीं खाना, वो जल्दी चले गए थे, तो इसलिए फिर हमने नहीं बनाया, फ्रिज में रख दिया। तो अब मैंने कहा कि पकाने के लिए कुछ भी नहीं है तो चलो हम लोग चिकन और आलू का सालन बनाते हैं, साथ में जो चावल है वो बना लेते हैं। बच्चे तो कहते हैं चावल रोज़ाना हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि कभी कभी हो, और बच्चे रोज़ाना चावल मांगते हैं तो आज फिर मंगवा लिए चावल पकाने लगे हैं। तो फिर इस महीने में मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बताऊं कि इस महीने में आप लोगों ने जो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत है वो आप लोगों ने इशा की नमाज के बाद 92 दफ़ा 92 दफ़ा आप लोगों ने पढ़नी है। पढ़ के फिर आप लोगों ने अपनी उम्र दराजी की जो दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उस आयत के सदक़े हमारी जो उम्र है वो लंबी करे, उम्र दराज करे, तंदुरुस्ती की दुआ करनी है। मुझे याद नहीं रहा था, मैंने आपको कब से बतानी थी, शुरू दिनों से मैंने बताई थी, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। और ये पहले जब पहला 12 रबीउल अव्वल का पहला दिन उस दिन से शुरू हो जाए और 10वें दिन तक ये पढ़ते रहें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। तो अगर आप लोगों पिछले दिनों को भी पूरा करना चाहते हैं तो आप लोग 2-2 दिन मसल के डबल पढ़ के आप ये 5 दिन कवर कर लें, और फिर अगले जो जितने दिन बचते हैं उतने दिन आप फिर दोबारा से पढ़ के तो इस तरह से आप दुआ कर सकते हैं। वजीफे तो बहुत सारे हैं, कुरान पाक में हर बीमारी का इलाज है और शिफा है, लेकिन हम लोग उस पर यकीन नहीं रखते और हम लोग डॉक्टरों की दवाइयों पे और जो है दम दरूद उस पर हम लोग जो ज़्यादा लोगों के पास जाते हैं उस पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। लेकिन कुरान पाक की हर एक आयत में अल्लाह ताला ने शिफा और उसका जो अजर है हर एक आयत में कूट कूट के भरा हुआ है। तो आप लोग कुरान पाक की आयत से हर मसले का जो हर आयत की एक अपनी अहमियत, हर मसले का हल आप जो निकाल सकते हैं। और डॉक्टरों ने ये रिसर्च नहीं की, डॉक्टरों ने इससे मुकम्मल मरीज़ों को शिफा हुई है कि डॉक्टरों ने सूरत रहमान से जो मरीज़ वेंटिलेटर पे थे उससे मरीज़ों का इलाज किया है और कैंसर का इलाज सूरत रहमान से किया है डॉक्टरों ने। और डॉक्टर एक इंटरव्यू दे रहा था, उसने बताया था, तो मैंने वो वीडियो देखी थी। और दूसरा ये कि एक औरत थी वो भी बता रही थी कि मुझे कैंसर था और आखिरी स्टेज पे थी, सिर्फ मेरे पास 6 माह रह गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि सिर्फ आपके पास 6 माह ज़िंदगी के, उसके बाद बस अल्लाह ताला कुछ भी नहीं, इसके आगे कुछ भी नहीं, कि आपके पास सिर्फ ज़िंदगी के 6 माह है। तो वो कहती मैं घर में आई, मेरे 2 बच्चे थे और बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी और मैं बहुत परेशान थी, मैं दुआएं कर रही थी, अल्लाह ताला मैंने अपने बच्चों को मैं कैसे छोड़ के जाऊंगी और मेरे बच्चों का क्या बनेगा। तो मैं इस तरह से, और मेरी सहेली का फ़ोन आ गया तो उसने मुझे कहा कि क्या वजह है। तो मैंने उसको बताया कि इस तरह डॉक्टरों ने मुझे कह दिया कि आप जो उसको ब्रेस्ट कैंसर था, जो छाती का कैंसर था, उसको डॉक्टरों ने मुझे इस तरह से बताया। तो उसने कहा कि आपने रोना नहीं और अल्लाह पे आपने यकीन रख के तो दरूद पाक का विरद करती रहो। तो कहती है मैंने ऐसे ही दरूद पाक में विरद करती रही, यकीन करके मैं दरूद पाक का विरद करती रही। और जब मैंने रिपोर्ट करवाई, मैं दोबारा गई, मैंने रिपोर्ट करवाई तो डॉक्टरों ने मेरी रिपोर्ट देखी और फिर कभी वो रिपोर्ट को देखते, मेरी पहली को, कभी मुझे देखते, कभी मेरी दूसरी रिपोर्ट को देखते, कभी मेरे नाम को देखते। और मैं फिर उन्होंने मुझे बाहर कहा कि आप बाहर जाके बैठें। जब मैं बाहर आ गई तो डॉक्टर पास से गुजरे और वो अपने एक दूसरे के कानों में सरगोशियाँ कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि ये वही मरीज़ है
तो इस तरह से मैंने दरूद पाक के सदक़े से मैंने इस तरह से शफा पाई। और डॉक्टर जो देख के हैरान हो गए, उन्होंने पूछा मुझसे कि आपने हमारे अलावा कहीं और से भी इलाज करवाया है? तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहीं और से इलाज नहीं करवाया। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये मोजज़ा कैसे हो गया। कुर्बान जावा मैं हुजूर पाक पे, और कुर्बान जाऊँ अल्लाह पे मैं, कि अल्लाह ताला कि कहते हैं कि अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जटलाओगे, तो अल्लाह ताला के कहते हैं कि अल्लाह ताला मुर्दों में ज़िंदा डाल देता है। अल्लाह ताला के हाथ में पूरी कायनात का निज़ाम है, जो चाहे वो कर सकता है। तो इस तरह से फिर कहती हूँ कि इस तरह से मेरी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आ गई। और अब मैंने जो जंग लड़ रही थी, मैं कैंसर के ख़िलाफ़ मैं लड़ रही थी जंग, मुझे कैंसर था और मुझे बिल्कुल मैं सेहतयाब हो गई। मुझे दुरूद पाक के सदक़े में अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी बख्शी और मैं ठीक हो गई। तो ये थी वो औरत की कहानी जो मैंने आप लोगों को बताई है। और दरूद पाक के सदक़े में मेरे भी बहुत से बिगड़े हुए काम जो मैंने भी संवारे। दरूद पाक पढ़ के मैंने दरूद पाक विरद करके बहुत से बिगड़े हुए काम मैंने भी संवारे हैं। और एक मुझे किसी ने बताया था कि आपने आयत करीमा पढ़ना। मेरा एक बहुत बड़ा काम था, वो हल नहीं हो रहा था। तो किसी ने मुझे कहा कि आप लोगों ने आपने आयत करीमा पढ़ना। तो मैंने सवा लाख मैंने आयत करीमा पढ़ा, लेकिन जो मेरा काम जिसके लिए मैं पढ़ रही थी मेरा वो तो ना हुआ, मेरा कोई और काम हो गया। फिर इस तरह फिर दोबारा हुआ, तो फिर वो मेरा काम ना हो, फिर उसी काम के नीयत से मैंने फिर दोबारा से मैंने शुरू किया आयत करीमा। तो फिर मेरा वो काम नहीं हुआ, मेरा फिर दूसरा काम हो गया। इस तरह से मेरे साथ हुआ। तो हो सकता है कि जो मेरा काम नहीं हो रहा था उसमें मेरे लिए बेहतरी हो, और अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतरी रखी हो। अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ कोई भी बुरा नहीं करता। जो इंसान के हक़ में बेहतर होता है अल्लाह ताला वही करता है। अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, और वो हम इंसानों को कैसे वो दुख और तकलीफ़ में देख सकता है। तो इस तरह से हुआ। और फिर वो जो मेरा काम था हुआ तो सही, लेकिन मेरा देर से हुआ। काफ़ी साल लग गए उसको, बल्कि दिन नहीं, महीने नहीं, काफ़ी साल लग गए। काफ़ी सालों के बाद फिर मेरा वो काम हुआ। और फिर मैंने इस तरह से मैंने दरूद पाक का विरद रखा, और दरूद पाक के सदक़े से कि मैंने वो जो काम मेरा वो हुआ, वो बिल्कुल आप ये यकीन करें, आप ये समझे कि वो बिल्कुल जो काम मेरा था ना, बिल्कुल मुर्दा था, मुर्दा। और मुर्दे में जान डालना कितनी बड़ी बात होती है। तो फिर वो मेरा काम मुर्दा था, और मुर्दे में जान मैंने कैसे उसकी मैंने अल्लाह ताला से मैंने दुआएं की। फिर मैंने कैसे जान वो मुर्दे में आई, अल्लाह ताला से दुआएं की, दरूद पाक का मैंने विरद रखा, मैंने दरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला को। फिर मैंने तहज्जुदें पढ़ी, मैंने तहज्जुदे में सजदे किए। और कहते हैं जो तहज्जुद की नमाज़ होती है वो अल्लाह ताला की लाडली नमाज़ होती है। और उस टाइम अल्लाह जो है ना वो सातवें आसमान पे आके ना खुद बंदे से कहता है कि है कोई मेरा जो बंदा जो मेरी रहमत तलब है, कोई मेरा बंदा जो मेरी रहमत तलब कर रहा है, कोई मांगने वाला, कोई है मांगने वाला तो बताए। अल्लाह ताला खुद पूछता है और खुद अल्लाह ताला बांटता है। और तो अल्लाह ताला अपनी रहमतें खुद बांटता है, और अल्लाह ताला कहता है कि मेरी रहमत तलब करने वाला। तो इस तरह से जो कहते हैं कि तहज्जुद से मैंने तकदीरें बदलती देखी है। तहज्जुद से मैंने तकदीरें बदलती देखी है। तहज्जुद से तकदीरें बदल जाती है। और हम लोग बहुत ही गुनाहगार हैं, और हम लोगों को मांगना नहीं आता, हम लोगों को सही तरीके से अल्लाह ताला से मांगना नहीं आता। और हम लोग कभी कभी हम लोग सुस्ती का मुजाहरा कर जाते हैं। और 5 वक्त की नमाज़ टाइम से पढ़नी चाहिए, कज़ा नहीं करनी चाहिए, टाइम से नमाज़ पढ़नी चाहिए। और हर नमाज के बाद जो मैं तो फजर की नमाज़ के बाद यासीन पढ़ती हूँ, ज़ोहर की नमाज़ के बाद सूरत फतह पढ़ती हूँ, और असर की नमाज़ के बाद सूरत नबा पढ़ती हूँ। फिर मैं मगरिब की नमाज़ के बाद सूरत वाक़िया पढ़ती हूँ, और इशा की नमाज़ के बाद सूरत मुल्क जो वो मैं पढ़ती हूँ। इस तरह से मैं पढ़ती हूँ। और आगे पीछे मुझे टाइम मिले तो मैंने तस्वीरें वगैरह, मेरे पास एक डायरी है, वहाँ से देख के मैं अल्लाह ताला के लिखे हुए हैं नाम भी लिखे हुए हैं, और भी सबक वगैरह लिखे हुए हैं, वो तस्वीरें मैंने निकालती हूँ। फिर अगर उसके बाद मुझे टाइम मिल जाए तो फिर मैं दरूद पाक का विरद करती हूँ। तो वीवर आज मैंने अपनी घर की रूटीन जो थोड़ी सी बताई है, और जो दूसरी रूटीन मैंने अल्लाह के नज़दीक होने की और दुआओं को कबूल करवाने की और
अल्लाह ताला से मांगने की वो बातें मैंने ज़्यादा बताई है। अगर आप लोगों को मेरी ये बातें पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बहन भाइयों के साथ शेयर करना, और जो मेरे अच्छे अच्छे कमेंट करना, और मुझे कमेंट में बताना कि अगर मैंने कोई गलती कोताही की है तो मुझे आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना, मशवरा देना है कि ये जो मेरी वीडियो है आप किस तरह से मैं इसको सही बना सकती थी और किस तरह सही कर सकती थी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।